तो दोस्तों इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा और इजी वे में देखने के लिए समझने के लिए है ना कुछ डेफिनेशन लिखी है जैसे यहाँ पे। ठीक है, जैसे नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा, तो ये देख सकते हैं ए वर्ड डेट नेम्स ए पर्सन, यानी ऐसा वर्ड जो किसी आदमी का नाम बताए या नाम हो, किसी जगह का नाम या चीज़ों का नाम या जानवरों का नाम, उसे हम यानी नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। यानी आप एक डेफिनेशन में अपनी तरफ से बता देता हूँ कि नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। ठीक है, इतनी सी कहानी है, बहुत इजी है। दूसरा देखिए, प्रोनाउन को बहुत शॉर्ट सिंपल वे में अगर आप समझें या किसी को बताना चाहें तो ये बताएंगे ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी किसी भी जगह पे हम क्या करते हैं, नाउन का रिपीटिशन बंद करने के लिए, यानी बार बार नाउन को हम ना बोलें, उसकी जगह को दूसरा कोई वर्ड बोलें, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। वर्ब क्या है, ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज़ की क्या स्थिति चल रही है, ठीक है, और या किसी एक्शन को, ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को बताता है, दिखाता है, जताता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब यानी क्रिया। एडजेक्टिव यानी विशेषण, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन के, अब ये देखिए इसमें देखिए नाउन आ रहा, तो आपको नाउन मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है ग्रामर में कि ये हम ये नहीं कहते हैं कि ये वाला नाम या वो वाला नाम, नाम तो बहुत सारे हैं, तो ये नाउन कह के बोलते हैं, है ना। कहीं पे नाउन कहेंगे, किसी को वर्ब कह देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऐसा वर्ड शब्द जो किसी नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, ज़्यादा कुछ बताए, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, यानी खूबी बताए, अच्छाई या बुराई कोई भी हो सकती है, ठीक है। पांचवा एडवर्ब है, बहुत इजी वे में लिखा है, क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं। ये कि देखिए, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, यानी ऐसा वर्ड जो बताए या जताए या और मतलब या, और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, या ज़्यादा जानकारी दे, किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी दे या बताए उसके बारे में, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए या ज़्यादा जानकारी दे, या दूसरे एडवर्ब के बारे में भी, यानी खुद एडवर्ब अपने ही एडवर्ब के अपने आप को भी ज़्यादा जानकारी है, उसके बारे में ज़्यादा बताता है, तो उसे हम ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं, यानी ऐसे शब्द को हम बोलते हैं एडवर्ब, है ना। छठा है दोस्तों प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक संज्ञा। ये देखिए सिंपल वे में, ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो कि उस सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन का आपस में एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है, उसी वर्ड को, उसी शब्द को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक संज्ञा, ठीक है। यानी प्रपोजिशन क्या है, एक तरह का संज्ञा है, लेकिन संबंध बोधक यानी रिलेशन वाला है, रिलेशन दिखाता है, बताता है, ठीक। सातवां है दोस्तों कंजक्शन, संयोजक बोलते हैं इसको। ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड, है ना, इंग्लिश का ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में क्या करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, यानी वर्ड्स को जोड़ देता है ना, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी बहुत सारे वर्ड्स को, जैसे मैंने बताया था कि दो सेंटेंस को भी जोड़ देता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं, यानी संयोजक बोलते हैं, ठीक है। आठवां है दोस्तों इजी वे में, छोटी सी मतलब वो है डेफिनीशन, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये कहते हैं ए वर्ड और फ्रेज। अब यहाँ पे फ्रेज क्या होता है, थोड़ा सा एक वर्ड से ज़्यादा होता है वो, है ना, दो चार वर्ड होते हैं उसमें, दो वर्ड होते हैं, तीन वर्ड भी हो सकते हैं। ये कहते हैं कि एक शब्द या शब्द से बड़ा वाला दूसरा शब्द जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी बहुत ही गहराई वाली जो ये हमारी फीलिंग होती हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, या फिर जो अचानक से जो फीलिंग होती है उसको भी बताने या जताने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने बताया था अभी आपको, ओह नो या हुर्रे, वाव, ठीक है, इस तरीके से हम जो है बोलते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, उल्टा आई की तरह, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही कि ये तो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे आपके लिए नाउन के बारे में, है ना, यानी नाउन का एक छोटा सा और डेफिनेशन लाएंगे, और बहुत कुछ ज़्यादा वर्ड्स लेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है। और
इस तरह से आपको सेंटेंस एक आध दो भी बताएंगे, उसमें फिर बताएंगे कि नाउन कौन से हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।